औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय न्यू ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगी कि क्यूरी के थ्रू हम किस तरह टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको डिटेल में बताया था कि एट्रीब्यूट्स और टपल क्या चीज़ होते हैं। तो हमने जो है पिछली बार टेक्नो की डेटाबेस पे काम किया था, तो हम इसी में ही क्यूरी बनाएंगे और क्यूरी के थ्रू जो है टेबल को क्रिएट करेंगे। अब हम जो है पहले हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पर न्यू क्यूरी का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास क्यूरी ओपन हो जाएगी। सेलेक्ट करके हमने ये किया, और अगर हमें कि यहाँ पर किसी और चीज़ की क्यूरी रन करनी है तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर जो है क्यूरी रन करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्यूरी के थ्रू हम जो टेबल बना रहे हैं, तो लिख देंगे यहाँ पर हम क्यूरी टेबल। क्यूरी टेबल हम जब क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हमने न्यू टेबल बनाना है, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा क्रिएट लिखने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर क्रिएट टेबल मतलब हमने क्रिएट करना है क्यूरी में न्यू टेबल, जिसका नाम हम दे देते हैं गेट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई और नेम दे देते हैं, चले हम अगर इसको दे देते हैं प्रोडक्ट्स का नेम दे देते हैं। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट्स और ब्रैकेट देने के बाद हम इंटर दबाएंगे। अब हम यहाँ पर जैसे हम फॉर एग्जांपल मैं आपके पास टेबल को ओपन करती हूँ और इस वाले टेबल को हम देखते हैं कि हमने किस तरह टेबल वहाँ पर बनाए थे। यहाँ पर हमारे पास कॉलम्स के नेम थे, तो यहाँ पर जब हम क्यूरी रन कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी ऐसे ही होगा। हम क्यूरी में है सबसे पहले जो है हमारा जो कॉलम नेम होता है, जिसे हम एसक्यूएल में एट्रीब्यूट्स कहते हैं, उससे हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर प्रोडक्ट की सबसे पहले क्या लिखनी होगी, हमें प्रोडक्ट की आईडी लिखनी होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस टेबल में देखेंगे, इस टेबल में क्या होता था, हमारे पास आईडी के बाद जो है जब हम एडिट कर रहे होते थे, एक मिनट यहाँ पर देखें आप, जब हम रो को एडिट कर रहे होते थे तो रो को एडिट कर रहे होते थे तो हमारे पास यहाँ पर जब हम रो को एडिट कर रहे होते तो यहाँ पर हमारे पास डेटा की टाइप लिखी भी आती थी, और इसका कॉलम का नेम हमने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ था, और उसकी आइडेंटिफिकेशन के वो प्राइमरी की होनी चाहिए, तो प्राइमरी की होनी चाहिए, फॉरेन की होनी चाहिए, ये सब कुछ। तो हम यहाँ पर कॉलम के बाद इसमें यहाँ लिखेंगे कि डेटा की टाइप क्या होनी चाहिए। डेटा की टाइप हम इसको फॉर एग्जांपल इंटीजर कर देते हैं। इंटीजर करने के बाद हम इसे क्या रखना चाहते हैं, प्राइमरी की रखना चाहते हैं, फॉरेन की, तो हमने आईडी जो है हमेशा जो होती है वो प्राइमरी की होती है। फर्स्ट आईडी का जो पहला नेम होता है वो हमेशा कौन सी प्राइमरी की होता है, तो हम इसे क्या कर देंगे, प्राइमरी की कर देंगे, और हम इसे नॉट नल करेंगे ताकि हमारी वैल्यू जो है वो इसे नल ना छोड़े, नॉट नल कर देंगे। अगर वो वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको पहले बताया था कि वो जो टिक का ऑप्शन है वो हम हटा देंगे, इसको हमने ये कर दिया, और इसके बाद हम यहाँ कोमा का निशान छोड़ देंगे ताकि हमें नेक्स्ट लाइन में आगे अगली लाइन लिख सकें। कोमा इससे ये रिप्रेजेंट करता है कि हम नेक्स्ट लाइन में अगला जो है कॉलम बना रहे हैं। तो अगले एट्रीब्यूट्स का हम नेम लिख देते हैं प्रोडक्ट्स नेम को हम इसकी डेटा टाइप प्रोडक्ट्स नेम, इसकी डेटा टाइप हम रख लेते हैं टेक्स्ट, और जो है इसे हम नॉट नल कर देंगे, नॉट नल। प्रोडक्ट का नेम हो गया, प्रोडक्ट की प्राइस भी होगी कोई ना कोई, तो हम यहाँ लिख देंगे प्राइस। जो प्राइस होगी हम
प्राइस फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसे टेक्स्ट ही कर देते हैं और इसे भी हम जो है नॉट नल कर देंगे। नॉट नल करने के बाद हम नॉट नल कर देंगे और प्राइस हमारे पास जो है इसकी आ जाएगी प्रोडक्ट्स की। प्राइस के बाद जो है हम लिखेंगे यहाँ पर, प्राइस के बाद हम प्रोडक्ट का नेम आ गया, प्राइस आ गई और ऑर्डर डेट कर देते हैं। ऑर्डर ऑर्डर डेट की टाइप को डेट कर देंगे और इसको भी नोट नल कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है टेबल जो है क्रिएट हो जाएगा। अब चेक करेंगे कि हमारा टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट की कमांड चलाएंगे। मतलब सिलेक्ट का मतलब होता है कि सिलेक्ट करके ले आओ स्टैटिक सब कुछ से, कहाँ से लेकर आओ, ग्रे प्रोडक्ट से। अब देखते हैं हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है कि नहीं। अभी पहले अगर हमें चेक करना है कि हमारी ये क्वेरी रन हो रही है तो हम यहाँ पर इसे पहले सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम F5 को प्रेस करेंगे। F5 को प्रेस करेंगे तो इसका मतलब है हमारी क्वेरी रन हो चुकी है। और इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और इसको चेक करेंगे कि हमारी क्वेरी में जो है एट्रीब्यूट्स, जिसे हम कॉलम कहते हैं, वहाँ पर हमारे ये कॉलम्स आ रहे हैं। तो हम F5 करेंगे, जी बिल्कुल आ रहे हैं यहाँ पर, आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस और ऑर्डर डेट। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर जो है सारी चीज़ें शो हो रही हैं। अब आज के लिए इतना ही क्रिएट टेबल हमने आपको करके बताया है। अब अगली वीडियो में हमें ये बताऊंगी कि इन टेबल्स के अंदर हम किस तरह वैल्यूज़ को इंटर करेंगे इंसर्ट की कमांड में। आज हमने सेलेक्ट की कमांड चलाई है और सेलेक्ट की कमांड चला के ये देखा कि प्रोडक्ट्स किस तरह हम क्यूरी के थ्रू जो है अपने टेबल में बना सकते हैं विदाउट टेबल को टेबल एडिट रो करके क्यूरी के थ्रू। क्योंकि डेवलपमेंट के ये काम है कि वो अपनी आइडियाज़ कॉन्सेप्ट से जो है अपनी चीज़ों के को अच्छी बनाए। तो हमारी क्यूरी जितनी अच्छी होगी उतने ही हमारे लिए काम जो है ईजी होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स। जज़ाकल्लाह।